हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोनू माइंड नेचर में। जय जिनेंद्र, राधे राधे, वंदे मातरम। ये जो मैंने अभी वीडियो बनाया है ये जैन धर्म पे आधारित है। लेकिन जब कोई मेरे से पूछता है कि तुम इतना शांत और खुश कैसे रहते हो, विपरीत माहौल कई बार आते हैं मेरे साथ, लेकिन उसमें शांत और खुश कैसे रहते हो, तो सबसे पहले हमें अपने आप को खुश करना होगा। क्योंकि भगवान हमें केवल संकेत देता है मात्र, तो हमें अपने आप को खुश रखना पड़ेगा। और इसको खुश रखने के लिए सबसे पहले है कि हम अपनी आत्मा को कैसे केंद्रित करें। जिनको भी ये वीडियो देखना है, वीडियो देखने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि वीडियो आपके लिए आगे आने वाले समय में कितना इम्पोर्टेंट होगा, कितना आपको सहयोग करेगा। सबसे पहली बात ये कि भगवान आपके साथ है, ये आपको कैसे बताएगा। भगवान आपके साथ है और आपको बताता ज़रूर है, संकेत ज़रूर देता है कि वो आपके साथ रहता है, आपकी बातों को समझता है। उससे ज़्यादा लाड़ आपको कोई कर ही नहीं सकता। इसके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है और इस वीडियो को आप देखें। इसमें सबसे बड़ी बात है, जब भी आप शामिल करें या मेरे ये जो 2 वीडियो आए हैं जैन धर्म से रिलेटेड, उन वीडियो को जब भी आप देखें तो उन वीडियो को देखने से पहले आपको आसन लगाए के नीचे बैठ जाना है और ये वाली उंगली और ये वाली उंगली, उन दोनों को ऐसे करके इस मुद्रा में आपको बैठ जाना है जब भी आप फ्री होते हैं। और अगर आप बर्तन मांज रहे हैं, या सबसे बड़ी बात, मेरे ये जितने भी वीडियो आएंगे सब उन लोगों के लिए आएंगे जिसको परमात्मा की बहुत ज़रूरत है। जो कि इंसानों से अपनी बात नहीं कह सकता, वो परमात्मा से अपनी बात कहेगा। तो इसलिए ये मेरे वीडियो बनाने का एक मकसद है। इसमें आपको जब भी बैठना है आप आराम से बैठें। ऐसा नहीं है कि आप ज़मीन पर बैठें, गद्दे पर भी बैठ सकते हैं। लेकिन इन वीडियो को आप सुनेंगे, आंखें बंद करके सुनेंगे। और इसमें एक लास्ट में सामयिक दी है, दुखहरणी स्तुति सबके हार्ट से टच रहेगी। वो मेरे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब भी मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है तो ये सुख दुख की स्तुति ही मुझे बहुत याद आती है। इसके हर एक एक लाइन बहुत मेरे जीवन में बहुत मायने हैं उनके। उसके बाद में उसमें सामयिक है। सामयिक आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। उस सामयिक के लिए आप अपने आप को फ्री छोड़ देना बिल्कुल। उसमें आपको बिल्कुल भी कुछ भी सोचना विचारना बिल्कुल नहीं है। और सामयिक में आप शास्त्रार्थ कुछ भी पढ़ सकते हो। ये सामयिक आपके मन को शुद्ध करने के लिए। सामयिक का सबसे बड़ा एक मतलब मैं बताती हूँ आपको। सामयिक का सबसे बड़ा मतलब है, दिन भर में हमसे इतनी गलतियाँ हो जाती हैं। गलती से कभी कोई मच्छर बढ़ जाता है, उठने में, बैठने में, चलते में, किसी जानवर के हमने मार दिया या कोई भी वजह हो सकती है। तो दिन भर में हम लोग जाने और अनजाने दोनों में हमसे बहुत गलतियाँ होती हैं। तो हम लोग उन पापों की क्षमा जीवन के अंतिम पड़ाव में मांगें, ये तो सही नहीं है। इसका मतलब है कि जो हम दिन भर में गलतियाँ हमसे होती हैं या जाने अनजाने जो भी अब हम लोग मानते हैं, तो उन गलतियों की हम लोग माफ़ी भगवान से मांगें, किसी भी वक्त मांगें। क्योंकि हम सांसारिक व्यक्ति हैं, गलती होना वाजिब है। तो चलिए सामयिक में सब साथ दें। सामयिक बहुत प्यारी है। और सामयिक करते टाइम आँखों को बंद और इस शरीर को ढीला छोड़ना है। कोई विचार नहीं रखना। घर में कितना भी कोई बात हो, किसी बात को माइंड बिल्कुल भी नहीं करना है। और आप लोग जिस चीज़ को इससे फ़ायदा हो मुझे ज़रूर बताएं। सामयिक सुने, बहुत प्यारी सामयिक है और सबको सामयिक करनी चाहिए। इसमें आप भजन भी गा सकते हैं, कोई धर्मार्थ कोई कहानियाँ भी आप सुन सकते हैं। लेकिन सामयिक सबसे बड़ी बात है प्रायश्चित, हमारी गलतियों की हमें भगवान से माफ़ी मांगना। तो इसलिए बोलिए जैन धर्म की जय। मेरे प्रभु, हम जब सुख आता है तो हम खुश होते हैं और दुख आता है तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। जैन धर्म की परिभाषा है कि सुख में जितने आप खुश होते हो उसके बाद में दुख आता है। और जब दुख आता है और वो जब जाता है तो सुख दे के जाता है। तो हमें सुख दुख दोनों का सम्मान करना चाहिए। तो इसी को सुनते हैं आगे। दुख भी मानव की संपत्ति है, तू क्यों दुख से घबराता है। दुख भी मानव की संपत्ति है, तू क्यों दुख से घबराता है। दुख एक कसौटी है जिस पर यह मानव पर खा जाता है। दुख एक कसौटी है जिस पर यह मानव पर खा जाता है। दुख आया है तो जावेगा, सुख आया है तो जावेगा।
दुख आया है तो जावेगा, सुख आया है तो जावेगा, दुख जावेगा तो सुख देकर, सुख जावेगा तो दुख देकर, दुख जावेगा तो सुख देकर, सुख जावेगा तो दुख देकर, सुख देकर जाने वाले से रे मानव क्यों भय खाता है, सुख देकर जाने वाले से रे मानव क्यों भय खाता है, सुख में है व्यसन प्रेमार्थ भरे, दुख में पुरुषार्थ चमकता है, सुख में है व्यसन प्रेमार्थ भरे, दुख में पुरुषार्थ चमकता है, दुख की ज्वाला में पड़कर ही कुंदन सा तेज चमकता है, दुख की ज्वाला में पड़कर ही कुंदन सा तेज चमकता है, सुख में सब भूले रहते हैं, दुख सबकी याद दिलाता है, सुख में सब भूले रहते हैं, दुख सबकी याद दिलाता है, तो दुख भी मानव की संपत्ति है, तो क्यों दुख से घबराता है, दुख एक कसौटी है जिस पर यह मानव परखा जाता है, दुख एक कसौटी है जिस पर यह मानव परखा जाता है, दुख संध्या का वह लाल क्षितिज जिसके पश्चात सवेरा है, दुख संध्या का वह लाल क्षितिज जिसके पश्चात सवेरा है, दुख प्रातः का झुट पुटा समय जिसके पश्चात सवेरा है, दुख प्रातः का झुट पुटा समय जिसके पश्चात सवेरा है, दुख का अभ्यासी मानव ही सुख पर अधिकार जमाता है, दुख का अभ्यासी मानव ही सुख पर अधिकार जमाता है, दुख एक कसौटी है जिस पर यह मानव पर खा जाता है, दुख एक कसौटी है जिस पर यह मानव पर खा जाता है, जो दुख में कर्मठ धीर रहे उनको ही यह जग जान सका, जो दुख में कर्मठ धीर रहे उनको ही यह जग जान सका, दुख के सम्मुख जो सिहर उठे उनको इतिहास ने जान सका, दुख के सम्मुख जो सिहर उठे उनको इतिहास ने जान सका, दुख भी मानव की संपत्ति है, तू क्यों दुख से घबराता है, दुख एक कसौटी है जिस पर यह मानव पर खा जाता है। इसको सीधे सरल शब्दों में कैसे बोलेंगे? दुख भी मानव की संपत्ति है, तू क्यों दुख से घबराता है, दुख एक कसौटी है जिस पर यह मानव पर खा जाता है, दुख आया है तो जावेगा, सुख आया है तो जावेगा, सुख जावेगा तो दुख देकर, दुख जावेगा तो सुख देकर, दुख सुख देकर जाने वाले से रे मानव क्यों भय खाता है, सुख में है व्यसन प्रेमार्थ भरे, दुख में पुरुषार्थ चमकता है, दुख की ज्वाला में पड़कर ही कुंदन सा तेज चमकता है, सुख में सब भूले रहते हैं, दुख सबकी याद दिलाता है, दुख संध्या का वह लाल क्षितिज जिसके पश्चात सवेरा है, दुख प्रातः का झुटपुटा समय जिसके पश्चात सवेरा है, दुख का अभ्यासी मानव ही सुख पर अधिकार जमाता है,
दुख एक कसौटी है जिस पर यह मानव परखा जाता है। जो दुख में कर्मठ धीर रहे उनको ही यह जग जान सका। दुख के सम्मुख जो सिहर उठे उनको इतिहास ने जान सका। बोलिए सुख दुख की जय। मेरी भावना प्रभु कैसी है, हर पल क्या भावना है मेरी, चलिए साथ चलते हैं। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। सत्य संयमशील का व्यवहार घर घर बार हो। सत्य संयमशील का व्यवहार घर घर बार हो। धर्म का प्रचार हो और देश का उद्धार हो। धर्म का प्रचार हो और देश का उद्धार हो। और यह उजड़ा हुआ भारत सदा ये गुलजार हो। और यह उजड़ा हुआ भारत ये सदा गुलजार हो। रोशनी से ज्ञान का संसार में प्रकाश हो। रोशनी से ज्ञान का संसार में प्रकाश हो। धर्म की तलवार से हिंसा का सत्यानाश हो। धर्म की तलवार से हिंसा का सत्यानाश हो। शांति और आनंद का हर एक घर में वास हो। शांति और आनंद का हर एक घर में वास हो। जैन वाणी पर सभी संसार का विश्वास हो। वैष्णवाणी पर सभी का संसार का विश्वास हो। रोग अरुभय शोक दूर सब पर महात्मा। रोग अरुभय शोक दूर सब पर महात्मा। कर सके कल्याण अपना सब जगत की आत्मा। कर सके कल्याण अपना सब जगह की आत्मा। कर सके कल्याण अपना सब जगत की आत्मा। बोलिए 24 भगवान की जय। बोलिए जैन धर्म की जय। भक्त और भगवान की जय। जैन धर्म की महिमा और क्या क्या है सुनिए। एक विनती है, बहुत प्यारी विनती है, बहुत प्यारी विनती। चलिए तो विनती सुनते हैं। अहो जगत गुरुदेव सुनिए अर्ज हमारी। तुम प्रभु दीन दयाल मैं दुखिया संसारी। इस भवन में वास काल अनादि गमायो। भ्रमत चतुर्गति माही सुख नहीं दुख बहु पायो। कर्म महारी पूजो एक ने काम करे जी। मन मानो दुख दे खाऊ सो नाही डरे जी। कबहूँ इतरनी गोद कबहूँ नरक दिखावे। सुर नर पशु गति माही बहुविधि नाच नचावे। प्रभु इनको पर संग भव भव माही बुरो जी। जो दुख देखे दे तुमसे नहीं दूरो जी। एक जन्म की बात कह न सको तुम स्वामी। इस जन्म की बात कह न सको तुम स्वामी। तुम अनंत पर आए जानत अंतर्यामी। मैं तो एक अनाथ मिलिए दुष्ट घनेरे। कियो बहुत बेहाल सुनिए साहिब मेरे। मैं तो एक अनाथ मिलिए दुष्ट घनेरे। कियो बहुत बेहाल सुनिए साहिब मेरे। ज्ञान महानिधि लूट
रंकनी बलकर डार्यो इन्हीं मुँह तुम माही। हे प्रभु अंतर पार्यो पाप पुण्य मिल दोय। पायन बैरी डारी तनकाराग्रह माही। मूंद दियो दुख भारी इनको नेक विगार। मैं कछु नाही करो जी बिन कारण जग बंधु। बहुविधि वैर लियो जी इनको नेक विगार। मैं कछु नाही कियो जी बिन कारण जग बंधु। बहुविधि बैर लियो जी बिन कारण जग बंधु। बहुविधि बैर लियो जी। अब आयो तुम पास सुनकर सुयश तिहारो। नीति निपुण महाराज कीजिए न्याय हमारो। नीति निपुण महाराज कीजिए न्याय हमारो। दुष्टन देहु निकार साधुन को रख लीजे। विनवे भूधर दास हे प्रभु ढील न कीजे। विनवे भूधर दास हे प्रभु ढील न कीजे। मेरे प्रभु तेरे चरणों में यही विनती है। सारा सुख तेरे चरणों में, सारा सुख पाने वाले तेरे चरणों में। जैन धर्म में सामयिक की मान्यता है। सामयिक के अनुसार आपको 40 मिनट, जैन धर्म में नहीं, भगवान की भक्ति करने वाले हर शख्स को मात्र 40 मिनट कहीं भी अपने आसन को लेकर बैठ जाइए और आसन पे 3 जो नमोकार मंत्र करता है वो 3 नमोकार मंत्र करे। और जो ओम नमः शिवाय को मानता है या बालाजी महाराज को मानता है या किसी भी देवी देवताओं को मानता है, चाहे अपने माता पिता को मानता है, किसी को भी मानता है, वो अपने आसन पे बैठ जाए और 40 मिनट भगवान का ध्यान करें। उसमें आप शास्त्र पढ़ें, देवताओं से रिलेटेड आप कुछ भी कर सकते हैं। तो सामयिक में जैन धर्म की मान्यता बहुत ज़्यादा है। तो जब सामयिक में बैठते हैं तो भगवान के सामने क्या भावना लेके बैठना चाहिए, आंखें बंद करके, और सामयिक को हमें सुनना चाहिए। सामयिक में क्या है, अपनी आत्मा में ध्यान करना है। कैसे ध्यान करना है सुनते हैं, चलिए। 1,00,000 योजन का जम्बू द्वीप है, उसमें 5 समुद्र हैं। ऐसी हमें भावना भानी चाहिए कि हम किसी आसन पर बैठे हैं, उस आसन के आसपास कैसा माहौल है और हमें अपनी आत्मा को उस वक्त कैसा महसूस कराना है। तो चलिए, एक ध्यान प्रभु के नाम। 1,00,000 योजन का जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप आसन के आसपास जो माहौल है वो है, उसमें 5 समुद्र हैं। 5 ही समुद्र जल से भरे हुए हैं। जल कैसा है, क्षीर के समान, दूध के समान। उसमें आत्मा जाकर बैठ जाती है। उस आत्मा का क्या कारण है, अरहम सोहम अरहंत सिद्ध। उसमें एक ओम हीम 1000 पंखुड़ी का कमल है। कमल पर पर्वत है, पर्वत पर सिंहासन है, और उस सिंहासन पे हमारी आत्मा जाके बैठ जाती है। उस आत्मा का क्या कारण है, 8 कर्मों का नाश करूँगा। अरे भाई, 8 कर्मों का तो नाश करोगे, पर जो 16 पाखुड़ी है, कमल की नाभि है, उस पर विचार करना है। 16 पाखुड़ी का कमल कैसा है? 16 पाखुड़ी का कमल पीले सोने के समान है। 16 स्वर्गों का विचार करना है। अ आ इ उ ऊ ऋषि र ए ऐ ओ औ अंग अह। एक एक पाखुड़ी पर एक एक अक्षर को याद करना है, आंखें बंद करना है और इस आत्मा को खुला छोड़ देना है। शरीर से दूर भ्रमण करने देना है। तुम हो और परमात्मा और कुछ भी नहीं। 8 कर्मों का विचार करना है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी,
वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, उन सब में से ओम निकलता है। ओम में से धुआं निकलता है, धुएं में से अग्नि निकलती है, अग्नि निकलते निकलते ऐसी ज्वाला निकलने लगती है, ठेठ माथे तक पहुंच जाती है। अब आपको विचार करना है, आत्मा को बिल्कुल आज़ाद करते हुए विचार करना है। कर्म जल रहा है, आत्मा कर्मों को जला रही है। अगर चंदन हमने घिस लिया, अगर चंदन घिस लिया, एक साथिया दाएं, एक साथिया बाएं, सहज हमारे मार दिया गया, एक साथिया माथे पे मार दिया। कर्म जल रहा है, आत्मा कर्मों को जला रही है। अगर चंदन मेघ पटल पे बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, बादल की बूंद पड़ रही है, पानी की बूंद पड़ते पड़ते ऐसी मूसलाधार बारिश होने लगी, मल कर्म सब धुल गया, सब धुल गया, आत्मा सिद्ध के समान हो गई। समूह शरण पे विचार करना है। समूह शरण कैसा है? आत्मा ऊपर बैठी है, 12 कोठा 12 सभा, चारों तरफ उस आत्मा के मुनि बैठे हुए हैं, चारों तरफ। पहले मंजिल पहली सभा में, दूसरे में आर्यिका माता जी बैठे हुए हैं चारों तरफ, 4 में 4 प्रकार के देव बैठे हुए हैं, 4 में 4 प्रकार की देवांगनाएं नीचे बैठी हुई हैं, और 11वें में जब हमारी आत्मा सबसे ऊपर बैठती है तो उसके नीचे और नीचे और नीचे और नीचे 11वें में मनुष्य बैठे हैं, 12वें में तिर्यंच बैठे हैं, जानवर जीव 4 प्रकार के जो होते हैं। वाणी खिर रही है, गणधर जी झेल रहे हैं, सब अपनी अपनी भाषाओं में उसको समझ रहे हैं। ऐसी समूह शरण को मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। जानवर अपनी भाषा में सुनते हैं। जब हम सामिक करते हैं या हम जब भी देवताओं की स्तुति करते हैं, भजन गाते हैं, जब भी हम कोई शास्त्र पढ़ते हैं, तो हमारे आसपास जितने भी जीव होते हैं, हमें लगता है वो समझ नहीं पाते, लेकिन वो अपनी अपनी भाषाओं में सबको समझते हैं। 5 मिथ्यात्व, हमें किन किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, किन किन चीज़ों को अपनी आत्मा में निषाद करना चाहिए। 5 मिथ्यात्व, 12 अव्रत, 15 प्रमाद, 25 कषाय एवं 57 आश्रव के पाप लगे हों तो सब पापों की क्षमा चाहती हूँ भगवान। नित्य निगोद 7 लाख, इतर निगोद 7 लाख, पृथ्वी काय 7 लाख, अपय काय 7 लाख, अग्नि काय 7 लाख, वायु काय 7 लाख, वनस्पति काय 10 लाख, 2 इंद्रिय 2 लाख, 3 इंद्रिय 2 लाख, 4 इंद्रिय 2 लाख, नरक गति 4 लाख, तिर्यंच गति 4 लाख, देव गति 4 लाख, मनुष्य गति 84 लाख एवं 84 लाख माता पक्ष पिता पक्ष, 199 लाख कोड़ा कोड़ी सूक्ष्म वादर, छोटे छोटे जो जीव होती हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त भेद कर जो किसी जीव को मैंने सताया हो प्रभु भगवान, उन सब की मुझे क्षमा देना भगवान। हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है, सब पाप मेरे क्षमा होवें। 3 दंड, 3 शल्य, 3 योग, 3 मूढ़ता, राग, द्वेष, 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान, राजकथा, चोर कथा, भोजन कथा, स्त्री कथा, इन सब का भगवान मुझे पाप लगा हो, मेरे से कोई गलती हो तो सब पाप क्षमा हो गए, सब पाप भगवान क्षमा करें। व्रत में, उपवास में, अतिक्रम में, व्यतिक्रम में, अतिचार, अनाचार, किसी का भी पाप लगा हो या मेरे से हुआ हो तो सब पाप भगवान क्षमा करें।
पंच मिथ्यात्व, पंच स्थावर, छठा त्रसघात, 7 व्यसन, 8 मद, 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह, 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह का मुझसे कोई पाप हुआ हो तो भगवान सब पाप क्षमा होवे। हाथ जोड़कर करबद्ध सब पापों की माफ़ी मांगती हूँ। 15 प्रमाद, 25 कषाय, सम्यक्तहीन परिणाम का पाप लगा हो, मेरे द्वारा किया गया हो तो सब पाप क्षमा होवे। हास्य करते समय, विनोद करते समय दुष्परिणाम कर दुराचार, कुचेष्टा कर पाप लगा हो तो सब पाप भगवान क्षमा होवे। मेरे हिलते, बोलते, दौड़ते, चलते, सोते, बैठते, बिना जाने, जान में, अनजान में किसी भी छोटे छोटे जीवों को मेरे द्वारा दबाया गया हो, जानबूझ के तो नहीं, पर अनजाने में अगर कोई जीव को कष्ट पहुंचा हो तो भगवान दोनों हाथों से क्षमा। भगवान मेरी सब गलतियां माफ़ होवें। सामयिक का मतलब ही यही है कि मेरे से जाने अनजाने जो गलती हो सब पापों की क्षमा। मैंने किसी भी जीव को, किसी भी आत्मा जीव को डराया हो, छेदा हो, भेदा हो, दुखी किया हो तो सब पाप क्षमा होवें। वचन से सबका मेरे क्षमा होवें भगवान जी। हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन, मेरे सब पाप क्षमा होवें। मुनीश्वर, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, कोई संत, कोई महात्मा 4 प्रकार के संग की, देव शास्त्र गुरु की निंदा कर, अविनय कर पाप किया हो, किसी भी शास्त्र के विरोध में मेरा कोई भी मत किसी के भी सामने आया हो तो मैं हाथ जोड़कर उन सब की माफ़ी मांगती हूँ। मेरे सब पाप क्षमा होवें। खाद्य में, अखाद्य में, अशुद्ध वस्तु में अनेक अपवित्र कार्य किया हो, जाने में अनजाने में कोई भी पाप अंगीकार किया हो, कोई भी गलत संगति अंगीकार की हो तो भगवान सब पाप क्षमा होवे, सब पाप माफ़ किए जाए। दोनों हाथ जोड़ के निवेदन, शुद्ध मन से मेरे से किसी को भी दुख पहुंचा हो तो सब पापों की क्षमा मांगती हूँ। 10 मन का, 10 वचन का, 12 काया का, 32 प्रकार का सामयिक में दोष लगा हो, सर्व पाप, सब गलतियाँ सब क्षमा होवे। मेरा किसी के साथ वैर नहीं है, विरोध नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मान नहीं है, लोभ नहीं है, निंदा नहीं है। समस्त जीवों के साथ मेरी उत्तम क्षमा। सब जीव मुझे क्षमा करें। मैं शुद्ध मन से, मेरा हर पल आखिरी है, हर पल आखिरी है, तो मेरे भगवान हर जीव से हर पल क्षमा मांगती हूँ। कर्मों का क्षय हो, समाधि मरण मुझे हर पल मिले, सबके दुख निवारण हो, किसी को कभी कोई दुख ना पहुँचे, मेरे द्वारा, मेरे से किसी को दुख ना पहुँचे। सब सुख के लिए है, दुख के लिए कोई भी नहीं है भगवान। सबको सुख मिले। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति।